Hello everyone, and this is Sham. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the assessment of growth and development, या फिर बोल सकते हैं कि वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक ही है कि क्या असेसमेंट करेंगे और कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, कि दो टॉपिक क्या हो जाए एक टॉपिक में ही कवर हो जाए, वैसे आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो सेशन होगा, फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस सेशन में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी और वहीं पे प्रिंसिपल्स पढ़े थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। सेकंड सेशन के अंदर हमने उसके फैक्टर्स पढ़े थे। अब बात करेंगे कि कौन कौन से असेसमेंट किए जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्स्टली, और क्या क्या उसके एस्पेक्ट होते हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के असेसमेंट कैसे करेंगे इसको, तो 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ। पहले फर्स्ट बात कर लेते हैं ग्रोथ की। जो ग्रोथ है उसका असेसमेंट या उसके एस्पेक्ट की बात करें तो 3 टाइप से हम यहाँ स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट होती है दैट इज लॉजिकल एस्पेक्ट, दूसरा होता है सेंसरी, और मोटर। तो बेसिकली हम ग्रोथ के जो एस्पेक्ट है या असेसमेंट है वो क्या करेंगे, मेनली 3 टाइप से पढ़ेंगे। एक तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, सेंसरी एस्पेक्ट और इसके अलावा हो गया मोटर एस्पेक्ट। ठीक है, मोटर ग्रोथ या मोटर एस्पेक्ट हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट होगा उससे ही हम उसका असेसमेंट भी यहाँ पे निकालेंगे। ग्रोथ का असेसमेंट हम कैसे करते हैं वो भी इसमें ही निकालेंगे। तो बायोलॉजिकल ग्रोथ की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल ग्रोथ क्या होती है कि फिजिकल जो ग्रोथ होती है बेबी की उससे रिलेटेड होती है। यहीं पे ही हम इसका क्या करेंगे, असेसमेंट भी करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बेबी के लेंथ की। ठीक है, जो इन्फेंट है या जो न्यूनेंट है उसके जो लेंथ हो गया, वेट हो गया, हेड, हम यहाँ पे इसके अंदर बायोलॉजिकल ग्रोथ में उसके वेट, लेंथ, हेड सर्कमफ्रेंस, इसके अलावा चेस्ट सर्कमफ्रेंस और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। इसको क्या करेंगे ना, एस्पेक्ट्स को हम पढ़ेंगे। एक तो वेट हो गया उसका, बेबी का लेंथ हो गया, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इन्हीं को हम असेस भी करेंगे कि उसका बेबी का वेट नॉर्मल हुआ तो ये कंडीशन होती है, किस किस कंडीशन में बेबी का वेट घटता है, बढ़ता है, वो सब हम यहाँ पे असेस करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं वेट की। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल वेट होता है न्यूबॉर्न का वो कितना होता है, नॉर्मल वेट वो होता है 2.5 to 3.5 किलोग्राम। ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है, नॉर्मल वेट होता है बेबी का। ठीक है, बट इसमें क्या होती है, एक कंडीशन होती है कि जब बेबी नॉर्मल वेट तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जब बेबी बोर्न होता है या डिलीवर हो गया तो डिलीवरी के बाद में जो फर्स्ट 10 डेज जो होते हैं बेबी की लाइफ के आफ्टर डिलीवरी, तो उसमें क्या होता है बेबी का वेट जो होता है, जो फर्स्ट वीक के बोल सकते हैं या फर्स्ट जब वो हुआ है जिस दिन से लेकर 10 डेज तक जो बेबी का वेट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, जितना उसका वेट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 किलोग्राम का एक बच्चा हुआ है। ठीक है, अब 3 किलोग्राम का हुआ है तो 10 डेज तक वो गिरता और 2 किलोग्राम हम बोल सकते हैं इतना में भी वेट आ जाए, या फिर 2.5 किलोग्राम उसका वेट हो जाए
तो जो फर्स्ट 10 डेज होते हैं आफ्टर डिलीवरी, जो बेबी का वेट होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे गिरता रहता है, ठीक है, 10 डेज तक। अब मे बी वो आउटर एनवायरनमेंट में, जैसे मदर के वॉर्म में टेम्परेचर अलग रहता है, एनवायरनमेंट अलग रहता है, लेकिन बाहर आने के बाद में आपको पता है कि उसमें क्या होता है, उसको अडेप्ट होना पड़ता है, तो वो प्रॉपरली अडेप्ट नहीं हो पाता है खुद को, तब भी उसका वेट डाउन देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रॉपर फीडिंग नहीं ले पा रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, उसकी वजह से भी उसका वेट डाउन देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन आफ्टर 10 डेज, 10 डेज तक तो गिर गया, ठीक है। अब इसके बाद में आफ्टर 10 डेज क्या होगा कि 30 ग्राम पर डे, 30 ग्राम पर डे बेबी का वेट क्या होता है, बढ़ता जाता है। कब तक? 5 से 6 मंथ तक। इज दैट क्लियर? कि नॉर्मल वेट तो पता चल गया 2.5 से 3.5 होता है। हमने माना कि हमारा जो असेस किया या फिर हमने इमेजिनेशन किया कि 3 किलोग्राम का बच्चा है, ठीक है। तो 10 डेज के अंदर तो उसका डिक्रीज होता जाएगा, कितना भी हो सकता है। अब क्या होगा कि 3 किलोग्राम का बच्चा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, 30 ग्राम पर डे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। कितने मंथ तक? 5 से 6 मंथ तक। इज दैट क्लियर? 5 से 6 मंथ तक क्या होगा, 30 ग्राम बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा कि 6 मंथ के बाद में, ठीक है, और 6 मंथ तक क्या होगा कि जो बेबी का वेट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 6 मंथ तक क्या होगा, जो बेबी हुआ था, जैसे हमने 3 किलोग्राम यहाँ बताया, तो 6 मंथ तक ये क्या हो जाएगा, डबल, यानी 60 किलो, जो 3 ग्राम का बच्चा था वो कितने ग्राम का हो जाएगा, 6 ग्राम का बच्चा हो जाएगा, ठीक है। कि क्या होगा कि 5 to 6 मंथ 30 ग्राम बढ़ता रहेगा। 3 किलो का बच्चा हमने माना है यहाँ पे, तो 6 मंथ में क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। जो बर्थ वेट था उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दैट इज 6 किलोग्राम का बच्चा हो जाएगा, ठीक है। मतलब 6 मंथ में वो क्या हो जाएगा, उसका जो वेट होता है वो डबल हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि वेट जैसे 30 ग्राम बढ़ रहा था, ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे 6 मंथ के बाद में बेबी का जो वेट होगा वो 15 किलोग्राम बढ़ेगा पर डे। पहले तो 30 बढ़ रहा था आफ्टर 10 डेज में, 5 to 6 मंथ तक या 6 मंथ तक। अब क्या होगा, 15 किलोग्राम पर डे उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ, जो आने वाले 6 मंथ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये तो थी नेक्स्ट 6 मंथ तक। अब क्या होगा, बेबी 1 ईयर का हो चुका है, तो 1 ईयर के अंदर आके जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। जैसे हमने बताया था 6 मंथ में डबल हो जाता है, और जब बच्चा क्या हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा, तब उसका जो वेट होगा वो ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 किलोग्राम को हमने यहाँ बच्चा माना है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 साल तक क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, यानी 9 किलोग्राम का क्या हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा, ठीक है, 1 ईयर तक का। इसके अलावा बात करें हम कि 2 से 3 इयर्स में क्या होगा, वेट मेनली इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। जो बर्थ वेट है उसका क्या होगा, 4 टाइम्स हमें यहाँ देखने को मिलेगा, यानी 12 किलोग्राम उसका क्या होगा, वेट देखने को मिलेगा। कब? जब वो कितने साल का होगा, 2 से 3 साल का जब क्या होगा, बच्चा होगा, तब उसका वेट हमें 12 किलोग्राम देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये एस्पेक्ट होता है मेनली वेट का, ठीक है। बायोलॉजिकल ग्रोथ में हमने वेट पढ़ा, नॉर्मल वेट 2.5 होता है। इसी को हम असेस भी करेंगे कि कैसे, कौन सा वेट होता है, कौन सा नहीं होता है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। अब बात करेंगे हम लेंथ की। लेंथ कितनी होती है एक बेबी की, तो जो नॉर्मल लेंथ होती है बच्चे की वो कितनी होती है, वो होती है 45 to 50 सेंटीमीटर। जो न्यूबॉर्न होता है, नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न, दिस इज 45 to 50 सेंटीमीटर।
दिस इज द रेट ऑफ नॉर्मल लेंथ। नॉर्मल जो लेंथ होती है न्यूबॉर्न की वो 45 to 50 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा जो इसकी रेट होती है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है 2.25 सेंटीमीटर की दर से। मतलब ये क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है कि पहले तो 45 to 50 सेंटीमीटर होती है, फिर अगर इसमें बात करें तो ये एट द रेट ऑफ 2 से 2.5 बोल सकते हैं, सॉरी 2 से 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ से बढ़ती जाती है। और फिर बाद में ये क्या हो जाती है, फर्स्ट जो 6 मंथ होते हैं, यानी जब से बेबी का बर्थ हुआ है, फर्स्ट जो 6 मंथ होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं कि ये कितनी हो जाती है, 1.25 सेंटीमीटर क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, पर मंथ ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। कब तक, जो नेक्स्ट 6 मंथ होते हैं। देखो नॉर्मल लेंथ की बात करें तो 45 to 50 सेंटीमीटर नॉर्मल लेंथ होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट बात करें कि 2.25 सेंटीमीटर जो रेट है उससे वो बढ़ती है जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं उसमें। ठीक है, एंड नेक्स्ट में क्या होता है कि आफ्टर नेक्स्ट जो 6 मंथ होते हैं, ये तो 6 मंथ है जब से बेबी का बर्थ हुआ है तब से लेके 6 मंथ में 2 से 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो नेक्स्ट 6 मंथ होते हैं उसमें 1.5 सेंटीमीटर क्या होती है, रेट से बेबी का जो लेंथ होता है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, जब बेबी 1 ईयर का हो जाता है, जब बेबी 1 ईयर का हो जाता है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, मेनली 71 सेंटीमीटर। पहले हमने देखा था कि 45 to 50 होता है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, जो 1 ईयर में जो उसकी लेंथ होती है दैट इज 75, नॉट 71। ठीक है, तो 1 ईयर के अंदर उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा डबल हो जाएगी जब वो 4 साल का होगा। 1 ईयर में 75 थी, अब जब वो 4 ईयर का होगा बेबी, तब ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब 150 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, 1.50 जो भी सेंटीमीटर लेंथ होगी उसकी वो हमें देखने को मिलेगी, डबल बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा क्या होगी, 4th ईयर में डबल हो गई, जब वो 4 साल का हुआ, और जब वो 13 साल का होगा तब ये क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ इज दैट क्लियर कि लेंथ क्या होती है, मेनली 45 to 50 सेंटीमीटर नॉर्मल लेंथ होती है। फिर उसके 1 ईयर में वो 2 से 2.5 वो इंक्रीज होता रहता है फर्स्ट 6 मंथ तक। ठीक है, देन फिर आफ्टर नेक्स्ट जो 6 मंथ होते हैं उसमें 1.25 से इंक्रीज होती रहती है उसकी रेट। फिर 1 ईयर में 75 हो जाती है, 4 ईयर में 150, 4 ईयर में डबल हो जाती है, और 13 ईयर का जो बेबी होता है या फिर एडोलेसेंट बोल सकते हैं उसको, चिल्ड्रन बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल उसकी लेंथ देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेड सर्कमफ्रेंस की। जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है, जो नॉर्मली अगर बात करें नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस की, तो वो कितना होता है, 33 to 35 सेंटीमीटर क्या होती है, जो हमारा हेड होता है उसका सर्कमफ्रेंस होता है 33 to 35। ठीक है, नॉर्मल होता है। ठीक है, ब्रेन ग्रोथ या बोल सकते हैं इंट्राक्रैनियल ग्रोथ वॉल्यूम हम इसे बोल सकते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या होता है, ये ½ इंचेस क्या होता है, इंक्रीज होता है पर मंथ। ½ इंचेस क्या होगा, पर मंथ ये क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ता है, हाफ हो गया, या फिर बोल सकते हैं 1/4, हम इसे बोल सकते हैं कि 1/4 भी ये क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, अब फर्स्ट 6 मंथ तो ये ½ इंचेस बढ़ेगा, और नेक्स्ट 6 मंथ जो होगा ये 1/4 क्या होगा, इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगा वो हेड का, वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। जब वो 1 साल का हो जाएगा, जब बच्चा क्या हो गया, प्रॉपर 1 ईयर का हो गया,
ठीक है। पहले तो 33 to 35 था, फिर जैसे ही जब वो 1 ईयर का होगा तब क्या देखने को मिलेगा हमें 45 सेंटीमीटर्स का हेड सर्कमफ्रेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब वो 6 जैसे बर्थ से लेकर 6 मंथ तक जो होगा उसमें हमें उसका 40 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस मेनली यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 ईयर में 45 और जो बर्थ से लेकर 6 मंथ तक 40 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। एक सेकेंड। सो अब बात करेंगे हम चेस्ट सर्कमफ्रेंस की। तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या होता है, कम होता है हेड सर्कमफ्रेंस से, लेकिन एक एज में दोनों इक्वली होते हैं। ठीक है। तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस की बात करें तो ये बर्थ के टाइम जो चेस्ट होता है वो क्या होता है, बैरल शेप्ड का होता है। फर्स्टली हम ये बात बता देते हैं, बैरल शेप बोल सकते हैं, पिजन लाइक चेस्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर कि जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर एंड ट्रांसवर्स जो डायामीटर होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एंड जो ट्रांसफर डायमीटर होता है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं किसके, चेस्ट के। मतलब चेस्ट में जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस नहीं होता है। इसके अलावा जो नॉर्मल बोले चेस्ट सर्कमफ्रेंस वो मेनली 31 सेंटीमीटर देखने को मिलता है नॉर्मली, और जो हेड होता है वो 33 to 35 होता है। और जब बच्चा 1 साल का होता है तब ये क्या हो जाता है, 1 ईयर का जब बेबी हो जाता है तो हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस वो क्या हो जाता है, दोनों इक्वली हो जाता है। ठीक है, तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस समझ में आया। अब बात करते हैं हम मिड आर्म सर्कमफ्रेंस की। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। तो जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस होता है ये मेनली 11 to 12 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है। जो नॉर्मल मिड आर्म सर्कमफ्रेंस होता है वो 11 to 12 देखने को मिलता है। इसके अलावा जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो ये 11 से 15 सेंटीमीटर या 11 to 15 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है। एक सेकेंड मिड आर्म सर्कमफ्रेंस 11 to 12 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो 15 to 17 होता है, नॉट 11 to 15। ठीक है, तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस क्या हुआ, जब बच्चा 1 साल का हुआ तब सॉरी नॉर्मल तो 11 to 12 होता है। जब 5 साल का हुआ तो 15 से 17 सेंटीमीटर मुझे उसका मिड आर्म सर्कमफ्रेंस देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज क्लियर। हमने हेड सर्कमफ्रेंस की बात की, चेस्ट की मिड आर्म की वेट कितना होता है, नॉर्मल वेट कितना होता है, एबनॉर्मल कैसे कैसे वो घटता है, कैसे कैसे वो बढ़ता है, लेंथ की हमने यहाँ बात की। तो दैट इज अ बायोलॉजिकल ग्रोथ। अब बात करते हैं मोटर ग्रोथ की। मोटर ग्रोथ, ठीक है। अब मोटर ग्रोथ क्या होती है, मेनली मोटर ग्रोथ में क्या होता है कि ये किस पे डिपेंड करता है, जो मैच्योरेशन होता है चाइल्ड का, मैच्योरेशन जैसे मस्कुलर, स्केलेटल, तो इनका क्या होना, इनका इंक्रीजमेंट होना, इनका मैच्योरेशन होना, ये किस पे और इसके अलावा नर्वस सिस्टम का क्या होना, नर्वस सिस्टम हो गया, मस्कुलर हो गया, स्केलेटल हो गया, ये क्या करता है, डिपेंड करता है। जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो चाइल्ड के डिपेंड करता है उसके मैच्योरेशन पे। मैच्योरेशन जैसे कि मस्कुलर मैच्योरेशन हो गया, स्केलेटल, नर्वस सिस्टम का हो गया। इसके अलावा जो मोटर ग्रोथ होती है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक तो ग्रोस मोटर ग्रोथ देखने को मिलती है, डेवलपमेंट हम इसे बोल सकते हैं, और दूसरा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर
डेवलपमेंट एंड दूसरा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है। अब ग्रोस मोटर जो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर क्या होता है कि मूवमेंट देखने को मिलता है, इंक्रीज होते हैं मूवमेंट, कुछ बॉडी के मूवमेंट्स हम बोल सकते हैं वो इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलते हैं, या फिर मोबिलिटी देखने को मिलती है, मोबिलिटी या डिपेंडेंसी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंसी हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि मूवमेंट देखने को मिलता है या मोबिलिटी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंसी जैसे सिटिंग की बेबी सिटिंग के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा वॉकिंग हो गया, है ना, सिटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, टर्निंग हो गया, इसके अलावा स्टैंडिंग हो गया, स्टैंडिंग, ये सब क्या होते हैं मेनली ग्रोस मोटर डेवलपमेंट हमें बेबी के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें फाइन मोटर की, तो फाइन मोटर में भी वही क्या होती है, मोबिलिटी भी इंक्रीज होती है, इंक्रीज मोबिलिटी एंड वही इंडिपेंडेंसी हमें इसमें देखने को मिलती है। बट क्या होता है इसमें कुछ स्पेसिफिक मोबिलिटी देखने को मिलती है। स्पेसिफिक क्या होता है कि जैसे बेबी क्या कर रहा है, अपने फिंगर्स का यूज़ कर रहा है, अपने थम्स का यूज़ कर रहा है, पामर्स का यूज़ कर रहा है, ग्रास्प कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करना सीख रहा है। तो ये सब कुछ स्पेसिफिक इसके अंदर क्या होती है हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा थम सकिंग करता है वो, तो ये सब क्या होती है कुछ स्पेसिफिक क्या होती है और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो दैट इज़ फाइन मोटर डेवलपमेंट। और ग्रॉस में भी क्या होती है मोबिलिटी, जैसे सिटिंग हो गया, मूवमेंट, सिटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, इसके अलावा टर्निंग हो गया, ये सब हमें इसमें देखने को मिलती है। तो जो मोटर ग्रोथ होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक तो ग्रॉस मोटर, एक फाइन मोटर। दैट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसरी की। सेंसरी ग्रोथ की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है मतलब धीरे धीरे जैसे बेबी की ग्रोथ होती रहती है, डेवलपमेंट होता रहता है, वैसे ही इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। और सबसे स्पेसिफिक जो होता है इसके अंदर सेंसस में वो बेसिकली किसका होता है, टेस्ट और स्मेल का। ठीक है। तो ये क्या होता है फर्स्ट सेंसेस होते हैं मतलब जो ज़्यादा यूज फर्स्टली डेवलप हो जाते हैं, टेस्ट और स्मेल, ये दो चीज़ें होती है जो कि बर्थ के टाइम पे क्या होते हैं एक्टिव रहते हैं, मतलब एक्टिव हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता रहेगा वैसे वैसे हमें ये इंक्रीज देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स की। एस्पेक्ट, ठीक है, जैसे कि इमोशनल हो गया, ये सब क्या होगा जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसके मेच्योरेशन होने लगता है, वो मेच्योर होने लगता है, या फिर बोल सकते हैं उसका मेंटल स्टेटस जैसे जैसे डेवलप होता जाता है, मेंटल ग्रोथ होती रहती है, वैसे 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 हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। इमोशनल हो गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसके अलावा सोशल लैंग्वेज, सोशल हो गया, लैंग्वेज हो गया, सेक्सुअल हो गया, ये सब क्या होंगे इंक्रीज डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, मतलब धीरे 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 डेवलप होते जाएंगे ये सब कंडीशन। तो जो आज का टॉपिक था दैट इज़ असेसमेंट, तो हमने उसमें से निकाला है कि जैसे हेड सर्कमफ्रेंस को कैसे असेस कर रहे हैं, चेस्ट को कैसे असेस कर रहे हैं। इसके अलावा ये सब क्या है, इसके एस्पेक्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। जिस जो ग्रोथ में था मोटर वाला हो गया, सेंसरी वाला हो गया, एंड बायोलॉजिकल हमने पढ़ा। इसके अलावा डेवलपमेंट में हो गया सेक्सुअल, लैंग्वेज, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट। जैसे जैसे वो इंक्लूड होता रहेगा सोसाइटी में, कल्चर्स में, जैसे जैसे बोलना सीखेगा वो सभी इन एक्टिविटीज़ में क्या होने लगेगा, परफॉर्म करने लगेगा। तो दैट इज़ क्लियर। तो आज हमने बात की एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और इसमें से ही असेसमेंट की भी हमने बात की है। अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट मुझसे शेयर करें। धन्यवाद।